बात है। हमारी पार्टी प्रत्येक जनशक्ति पार्टी है, उनकी समाजवादी पार्टी है। अगर हमारे विचार मिलेंगे, सिद्धांत मिलेंगे और अगले बढ़ने की बात करेगी तो हमें कोई गुरेज उनसे भी मिलने में कोई साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको देख लिया है। ये इसमें कतई भी बिल्कुल भी ये राष्ट्रवाद की बू भी नहीं है। इस्लाम के खिलाफ ना पहले था ना अब, किसी धर्म के खिलाफ ना पहले। हमारे भाई जी, हमारे गुजर मुस्लिम भाई हैं, उनसे हमारा दिल से रिश्ता है। तो हम ये थोड़ा ही कहेंगे आप भाई इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया तो हमारा खून का रिश्ता, हमारा खून का रिश्ता जारी रहेगा। धर्म एक पद्धति है, कोई किसी तरह से मना रहा, कोई किसी तरह से मना रहा है। इसमें कहाँ दिक्कत? मानता हूँ, हिंदू मैं हूँ, उसे मैं कभी नकार हूँ अपनी जगह, लेकिन देश से पहले कट्टर नहीं हूँ, देश के लिए कट्टर हूँ मैं। जो आप कह रहे हैं कि पीडीएफ का हिसाब बनेंगे या नहीं बनेंगे, मेरा कहना यह है जो हमारी मांग है आज हम उसको लेकर चल रहे हैं। भारतीय सेना में गुजर रेजिमेंट बने, तभी से आज़ादी के बाद से यादव रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट की मांग भी बरकरार चल रही है। और हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रहे, क्यों मांग पूरी नहीं करी? चलो हमारी गुजर रेजिमेंट को तो छोड़ दें आप, वो क्यों करेंगे? उन्होंने अपने समाज की भारतीय सेना में रेजिमेंट नहीं बनाई, यादव रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट, हमारी क्यों बनाओगे? मैं तो हम उनसे क्या उम्मीद रखें कि वो हमें पता नहीं मुलायम सिंह जी की क्या मजबूरी उस वक्त रही होगी, वो अहिर रेजिमेंट नहीं बना सके। तो क्या आप अखिलेश यादव आपकी गुजर रेजिमेंट की जो मांग है, उनके एमपी हैं लोकसभा में, क्या वो आपका वहां समर्थन कर दें तो आपकी बात नहीं बन जाएगी? अच्छी बात है। हमारी पार्टी प्रत्येक जनशक्ति पार्टी है, उनकी समाजवादी पार्टी है। अगर हमारे विचार मिलेंगे, सिद्धांत मिलेंगे और अगले बढ़ने की बात करेगी तो हमें कोई गुरेज उनसे भी मिलने में कोई गुरेज नहीं है। अगर अखिलेश यादव जी आपको न्योता दें, लखनऊ आपसे मिलने के लिए बुलावें, बैठ के बातचीत हो 27 के लिए, तो उनके साथ आने को तैयार हैं? कोई गुरेज नहीं है। देश को, अखंड भारत को मजबूत करने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, राष्ट्रध्वज को बचाने के लिए किसी भी पार्टी से हमें समझौता करना पड़े, गठजोड़ करना पड़े, तो हम पीछे बिल्कुल नहीं हटने के। केवल बीजेपी को छोड़ के? बीजेपी के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको देख लिया है। ये इसमें कतई भी बिल्कुल भी ये राष्ट्रवाद की बू भी नहीं, इसमें झूठ बहाने कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार हैं, साथ जाने को। क्या ओवैसी की जो AIM है उसके साथ भी जा सकते हैं क्या? वो भी नहीं। अगर देखो, संविधान और राष्ट्र के प्रति वफादार कोई भी हो, संविधान के प्रति वफादार कोई भी हो, राजनीतिक पार्टी, हमें कोई गुरेज नहीं है। संविधान, बाबा साहब और सब जातियों धर्मों की बात तो ओवैसी भी करते हैं, तो और बैरिस्टर ओवैसी तो ये कहते हैं कि हम सब जातियों की भागीदारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनके साथ जाने में क्या दिक्कत है? मैं दिक्कत तो नहीं बताई, मैं ये कहा है जो राष्ट्र के प्रति वफादारी करेगा, संविधान को मानेगा, हम उससे अलग नहीं है। सब मिलजुल कर राष्ट्र को बनाने का काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बैरिस्टर जो असदुद्दीन ओवैसी हैं और उनके भाई, वो राष्ट्र के गद्दार हैं, राष्ट्र के विरोधी हैं और बहुत कट्टर नेता हैं। तो क्या उनके साथ जाने से आप देशद्रोह की श्रेणी में नहीं खड़े हो जाएंगे? आप पे नहीं आरोप लगेंगे इस तरह के? मैं ये कहा है, अगर वो कट्टरवाद की बात करेंगे, अलगाववाद की बात करेंगे, संविधान के खिलाफ की बात करेंगे, राष्ट्र के खिलाफ की बात करेंगे, तो उनसे मेरा कोई समझौता नहीं होगा। उनसे अलग हटकर हमारी पार्टी, हमारी प्रत्येक जनशक्ति पार्टी चलेगी। जो राष्ट्र के प्रति वफादारी करेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा, राष्ट्र को सर्वोपरि मानने का, हम उसके साथ हैं, कोई भी हो। ओवैसी के साथ भी जा सकते हैं? ओबीसी के साथ भी जा सकते हैं, अगर वो संविधान को, राष्ट्र को सर्वोपरि मानता हो। जिस तरह से गुर्जर समाज को चंद्रशेखर आजाद जो है वो सम्मान दे रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के साथ भी खड़े हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको कहा, कोई भी हो जो संविधान के लिए लड़ाई लड़ता है, राष्ट्र के वफादारी की लड़ाई लड़ता है, और जो राष्ट्र मेरे लिए, हमारी पार्टी के लिए सर्वोपरि है। राष्ट्र के बाद है, मजहब भी बाद में है, जाति भी बाद में है हमारे लिए।
लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। देश पहले। देश पहले है, उसके बाद जाति और धर्म बाद में है। जो इस चीज को मानता होगा, राष्ट्र से नहीं बना। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से 562 रियासतों को एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण किया। हमारा एक एक बच्चा, जो राजनीतिक पार्टी, देखिए मैं स्पष्टवादी आदमी हूं, इसमें कोई गुरेज करने वाली बात नहीं है। जो राष्ट्र को मानता होगा, संविधान को मानता होगा, जो अपने राष्ट्र ध्वज को मानता होगा, राष्ट्र को सर्वोपरि मानता होगा, उसी के साथ है। और जो वो भी एक संत हैं, और संत में अपने धर्म के प्रचार कर रहे, करो भाई। वो हिंदुत्व का प्रचार कर रहे, सनातन का प्रचार कर रहे, कोई इस्लाम का प्रचार कर रहा, कोई बौद्धिस्ट का प्रचार कर रहा, वो उसमें हमें कोई गुरेज नहीं है। धर्म हमारे लिए सारे बराबर हैं, और हमारी गुर्जर बिरादरी सभी धर्मों में है। वो सनातन में भी है, इस्लाम में भी है, बौद्धिस्ट भी है, जैन भी है, ईसाई भी है, पूरी दुनिया में है। तो आपको कभी कभी हमने बयान देखे, आपके देवबंद मदरसे पर आप बड़ा बोलते थे, बड़ा तीखा आपका बयान होता था। देवबंद के दारुल उलूम से आपको, जब सब मजहबों का आप सम्मान करते हैं, तो दारुल उलूम देवबंद से आपको क्या क्या दिक्कत है? वो भी तो एक इस्लामिक जो दीनी तालीम का एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ी एक संस्था है वर्ल्ड लेवल की। आपको असल में विपिन जी, मैं इस्लाम के खिलाफ ना पहले था ना अब हूं, किसी धर्म के खिलाफ ना पहले था ना अब हूं। देवबंद दारुल उलूम के मुतमीम जो वहाँ के जो फतवादारी हैं, उन्होंने फतवा जारी किया था कि वंदे मातरम, भारत माता की जय और राष्ट्र ध्वज तिरंगे को हमारे मुस्लिम समाज में, हमारे इस्लाम धर्म में मान्यता नहीं है। इसको कोई किसी को करना नहीं चाहिए। अखबार आज भी रखा है, इस पर ही मैंने खिलाफ उनके आंदोलन किया था। आज भी मैं वहीं हूँ। वैसे दिल से इस्लाम मजहब की जो है आप सम्मान करते हैं? हमारे भाई हैं, हमारे भाई जी, हमारे गुजर मुस्लिम भाई हैं, उनसे हमारा दिल से रिश्ता है, खून से रिश्ता है। अच्छा। तो हम ये थोड़ा ही कहेंगे आप भाई इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया तो हमारा खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। वो हमारा खून का रिश्ता जारी रहेगा। धर्म एक पद्धति है, कोई किसी तरह से मना रहा, कोई किसी तरह से मना रहा, इसमें कहाँ दिक्कत होगी। राष्ट्र के लिए तो जाति, कहीं ऐसा तो नहीं अध्यक्ष जी, पहले बहुत कट्टर आप एक तरह से हिंदू नेता थे, अब तो आपने थोड़ा अपने आप को ढाल लिया हो, कुछ पैटर्न चेंज? नहीं, मैं हिंदू नेता तब भी नहीं था। मैं राष्ट्रवादी नेता हूँ, राष्ट्र के सर्वोपरि के राष्ट्र को मानता हूँ। सिद्धांत में मेरा कोई समझौता आज है न कल को रहेगा। जो राष्ट्र के साथ है, जो संविधान के साथ है, जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है, उसके साथ मैं हूँ। बात हिंदुत्व की नहीं है। हाँ, सनातन मानता हूँ, हिंदू में हूँ, उसे मैं कभी नकार नहीं सकता। मैं हूँ अपनी जगह, लेकिन देश से पहले कट्टर नहीं हूँ हिंदू के लिए। देश पहले, देश के लिए कट्टर हूँ मैं। तो आज तो आपको मेरठ जाने नहीं दिया, अब करेंगे क्या? अब जनता के बीच में आपके माध्यम से भी कह रहा मैं अपने लोगों को, अगर मेरी आवाज लोग सुने, मैं अपने समाज को भी कहना चाह रहा पहले, और उन लोगों को भी कहना चाह रहा जो राष्ट्र के प्रति वफादारी है। अगर देश को बचाना है अलगाववाद से, कट्टरवाद से, उससे बचाना है, भाईचारा करना है और देश को विश्व गुरु बनाना है, तो इन पाखंडियों के चक्कर में ना पड़ के अपने आप को मजबूत करो। सब मिलजुल कर देश को चलाने का काम करें, और तभी जाकर देश बचेगा। नहीं तो डर और भय का ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि देश बचने वाला नहीं है। और मैं अपनी पथिक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से अपने सभी साथियों को लेकर जनता के बीच में अब सड़क पर जाना पड़ेगा हमें। और आने वाले 2027 का चुनाव हो या 29 का चुनाव हो, जब तक मेरे खून में एक एक बूंद रहेगी, इस लड़ाई को मैं लड़ता रहूंगा, पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा। चाहे मुझे सड़क पर रेंग कर जाना पड़ो, कूद कर जाना पड़ो, कैसे भी जाना पड़ो। और मैं सभी को हाथ जोड़ कर कह रहा हूं कि देश सर्वोपरि है। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को और अपने समाज को, क्योंकि राष्ट्र के लिए अपने समाज को, अपने सब सगे संबंधियों को एकजुट करके सभी को साथ लेकर हमें चलना पड़ेगा। मैं सभी को कहना चाहता हूं, अगर देश को बचाना है, 900 साल हमारा देश गुलाम रहा, 700 साल मुगलों के और 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहा। अब ऐसा ना हो
जिस तरह से बयानबाजी रोज हो रही है, देश को तोड़ने की तरफ को चला जा रहा है, फिर आप पछताओ और फिर वह हाथ से बात निकल जाए। तो अब मौका है, आने वाला 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का या 2029 का चुनाव हो लोकसभा का, सब एकजुट होकर ऐसी भाईचारे की एक ताकत पैदा करें कि दुनिया में हमारे से ताकतवर दुनिया में कोई ना रहे। तो अब राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी अध्यक्ष जी, सड़कों पर लड़ी जाएगी, लड़ी जाएगी। तो देखिए, वीरेंद्र गुर्जर जो राष्ट्रवादी नेता हैं, पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे हमने बातचीत की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ रैली में प्रशासन ने उनको जाने नहीं दिया, घर पर ही उनको हाउस अरेस्ट किया गया था उनके गांव मीरकपुर में। लेकिन वीरेंद्र गुर्जर जी, जो उनका ज्ञापन उनके हाथ में है उनकी पार्टी का, उसको लेकर के अब कह रहे हैं जनता के बीच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा और जनता के बीच जाकर के 2027 से पहले अपनी पार्टी के लिए माहौल खड़ा करेंगे ताकि सरकार से जवाब मांगा जा सके। हमने बातचीत की है उनसे, उनके तेवर देख करके लग रहा है कि वीरेंद्र गुर्जर अभी चुप बैठने वाले नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।